हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं बांग्लादेश। तो ये आप सब थंबनेल देखकर पता कर लिए होंगे आज का टॉपिक क्या है। तो बांग्लादेश के बारे में हम जानेंगे। जो बांग्लादेश आखिर क्यों भारत को न दे करके चीन को सटगा बंदरगाह कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को क्यों हत्या किया गया था, और बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है, कौन कौन सी अभ्यास होती है, सब इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन होता है सब आज इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बतलाते हैं बांग्लादेश के बारे में। टॉपिक का नाम है बांग्लादेश। चलिए बांग्लादेश के बारे में बात किया जाए तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम है टाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टाका, राजधानी ढाका। और बात किया जाए बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल कौन है? खेल कौन है? तो खेल है कबड्डी। जबकि बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन आएगा, बांग्लादेश की सबसे लोकप्रिय खेल कौन है? तो क्रिकेट। लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल कौन है? तो कबड्डी। जैसे भारत की सबसे लोकप्रिय खेल कौन है? तो क्रिकेट ही है। और भारत के सब राष्ट्रीय खेल कौन है? तो हॉकी है। उसके बाद बात किया जाए बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा क्या है? भाषा। बांग्लादेश की भाषा क्या है? बंगाली। देखिए बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा बंगाली है। इसी बंगाली के लिए ये विवाद हुआ है बांग्लादेश और ये पाकिस्तान में, ये दोनों में विवाद हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रभाषा को उर्दू के जब घोषित कर दिया तो बांग्लादेश वाले को कहना था, इस एरिया वाले पूर्वी पाकिस्तान को कहना था। ये बांग्लादेश का पुराना नाम है पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान का कहना था जो आप उर्दू को मान्यता दे दी है राष्ट्रभाषा, दो भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दीजिए, एक यहाँ पे उर्दू और यहाँ पे रहेगा बंगाली भाषा। लेकिन ऐसा पाकिस्तान ने क्या बोला जे हम एक मुसलमान कंट्री है तो हम उर्दू को ही राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे, बंगाली को नहीं। और ये बंगाल के एरिया में, पश्चिम बंगाल के एरिया में है बांग्लादेश, तो यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है। इसलिए ये देश पाकिस्तान से अलग हो गया। पाकिस्तान से अलग होने का बहुत कारण था। शेख मुजीबुर रहमान जब पाकिस्तान से प्रधानमंत्री के पद पे जीत गए थे तो उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे जब इधर पश्चिमी पाकिस्तान में, तो उनको जेल में बंद कर दिया गया था। बहुत कारण है, तो बतलाएंगे कभी अगले वीडियो में। तो अभी बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। देखिए बांग्लादेश का पुराना नाम है पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का पुराना नाम है पूर्वी बंगाल। अब बात किया जाए बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ है? बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ है? तो बांग्लादेश का स्थापना हुआ है 26 मार्च 1971। संस्थापक कौन है? बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता कौन है? तो राष्ट्रपिता भी है शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के बात किया जाए प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये भी है शेख मुजीबुर रहमान। अब बात किया जाए, देखिए बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। देखिए बांग्लादेश का स्थापना कर दिया शेख मुजीबुर रहमान का 100% में 100% योगदान शेख मुजीबुर रहमान का है। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान अपना दिन रात एक कर दिए थे बांग्लादेश बनाने के लिए, और उनको साथ दिए उस समय 1971 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शेख मुजीबुर रहमान को ये बांग्लादेश बनाने में बहुत मदद किए थे। और उसके बाद बात किया जाए ये शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश के लिए इतना किया तो शेख मुजीबुर रहमान को हत्या क्यों किया गया? तो जब बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने उसके बाद बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का कहना था जे और हम राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद बांग्लादेश का एक ही पार्टी रहे, बांग्लादेश में एक ही पार्टी रहे और एक ही दल से सब लड़े। लेकिन ऐसा सबको पसंद नहीं था, इसलिए वहाँ के जो कमांडर थे वो इनको हत्या कर दिए। लेकिन अभी भी बांग्लादेश में अगर संसद की बात किया जाए तो जातीय संसद और एक दलीय है। क्या है? एक दलीय। और यही बात बोले थे शेख मुजीबुर रहमान, तो पसंद नहीं है। और अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। इनके बेटी
शेख हसीना। प्रधानमंत्री कौन है? पीएम, तो इनके बेटी है शेख हसीना, शेख हसीना। बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। और ये भी एक दलीय संसद चलाते हैं। और बात किया जाए बांग्लादेश में संसदों की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो संसदों की कुल सीटों की संख्या है तो 350। संसदों की कुल सीटों की संख्या 350 है। और बात किया जाए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ये है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो शाहुद्दीन चुप्पू, शाहुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति, शाहुद्दीन चुप्पू, शाहुद्दीन राष्ट्रपति कौन है? और बात किया जाए प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री है ताजुद्दीन, ताजुद्दीन अहमद। और बात किया जाए बांग्लादेश के, देखिए बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो ताजुद्दीन अहमद। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश का अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। और बांग्लादेश के अभी राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बांग्लादेश के है शाहुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश का भी राष्ट्रपति कौन है? तो शाहुद्दीन चुप्पू। तो हम इरेज करते हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसके बाद हम इरेज करते हैं इसको। और बात किया जाए बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत कौन है? राष्ट्रीय गीत है अमार सोना बांग्ला, ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत है। अब बात किया जाए इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार, ये अमार सोना बांग्ला के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है ये अमर समार बांग्ला के रचनाकार। और भारत के जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, उसके भी रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन, जन गण मन। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत के जो राष्ट्रीय गीत है कितने समय में गाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, वो 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन आता है किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को और कब गाया गया था? किस अधिवेशन में? तो पहली बार जन गण मन, पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? जन गण मन तो पहली बार गाया गया था जन गण मन 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। कौन गाए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर गाए थे जनगण मन पहली बार कोलकाता अधिवेशन में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन है? अमर सोनार बांग्ला। अब बात किया जाए भारत के जो जनगण मन है कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकेंड में, 52 सेकेंड में गाया जाता है भारत के जो राष्ट्रीय गीत है जनगण मन। और उसके बाद बात किया जाए जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो भारत से कितना सीमा साझा करता है और किस किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो उसका ट्रिक है आमित्र बंगाल में। उसका ट्रिक क्या है? आमित्र बंगाल में, आमित्र बंगाल में। ये क्या है? ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आमित्र बंगाल में। आ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, बंगाल से पश्चिम बंगाल, में से मेघालय। और उसके बाद बात किया जाए बांग्लादेश से भारत का कौन राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। कितना? तो 2200 किलोमीटर से अधिक। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से कितना सीमा साझा करता है? 2200 किलोमीटर से अधिक, 2200 किलोमीटर से अधिक। और सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? तो असम, कम, और ये अधिक। अब बात किया जाए बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य भारत का कौन है? तो त्रिपुरा, यानी कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। और ये बांग्लादेश भारत से कितना सीमा साझा करता है? ये 4 राज्य मिल करके टोटल सीमा साझा करता है। सीमा साझा कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर। भारत से कितना सीमा साझा करता है बांग्लादेश? तो 4096 किलोमीटर। और बात किया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला में ये 5वां नंबर पे है भारत और बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर ये। और बात किया जाए बांग्लादेश कितने देश से सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश एक और देश से सीमा साझा करता है, देश है म्यांमार।
म्यांमार से बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है? तो म्यांमार से बांग्लादेश करता है 193 किलोमीटर और भारत से 4096 किलोमीटर। मात्र 2 देश से सीमा साझा करता है बांग्लादेश, भारत से और म्यांमार से। म्यांमार से 193 किलोमीटर, भारत से 4096 किलोमीटर। अब बात किया जाए भारत से सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? तो ये करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चीन और पाकिस्तान भारत से कितना सीमा साझा करता है। चीन और पाकिस्तान भारत से कितना सीमा साझा करता है, हम आपकी कमेंट का जरूर इंतजार करेंगे। तो ये हो गया आपको। और उसके बाद बात किया जाए बांग्लादेश के बारे में, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर हम बतलाते हैं। अब बतलाते हैं, आई होप कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए बहुत लोग हैं जो हमको उम्र देख करके बोलते हैं जिसके उम्र छोटा है, इसके लिए बोलता है कि जहाँ इसका उम्र छोटा है तो क्या पढ़ाने आता होगा या नहीं। तो उसके लिए एक लाइन बनाया तो सुनिएगा जरा ध्यान से। किसके हाथ में प्याली है और किसके हाथ में बोटी है? किसके हाथ में प्याली है और किसके हाथ में बोटी है? बहुत कुछ जानता हूँ मैं, मेरी बस उम्र छोटी है। बहुत कुछ जानता हूँ मैं, मेरी बस उम्र छोटी है। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं, बतलाते हैं बांग्लादेश के बारे में और डिटेल से। और बात किया जाए बांग्लादेश भारत से कौन कौन से सैन्य अभ्यास करता है? भारत से बांग्लादेश जो सैन्य अभ्यास करता है तो उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सैन्य अभ्यास करता है। तो बांग्लादेश भारत से 3 सैन्य अभ्यास करता है। एक मैनपति और दूसरा करता है संप्रति। और ये सबसे फेमस है यही संप्रति। और ये दोनों करता है थल सेना। और उसके बाद है तीसरा बेंगो सागर। और ये करती है जल सेना। बांग्लादेश से 3 सैन्य अभ्यास होता है, थल सेना, मैनपति, संप्रति, और उसके बाद जल सेना करती है बेंगो सागर। और उसके बाद बात किया जाए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है? तो एक ट्रेन चलती है मैत्री और दूसरी ट्रेन बंधन। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है? एक चलती है मैत्री और दूसरी चलती है बंधन। और उसके बाद बात किया जाए बांग्लादेश देख रहे हैं, बांग्लादेश के प्रमुख नदी के बारे में बात किया जाए तो बांग्लादेश के सबसे प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्रा। और ये ब्रह्मपुत्रा जो है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्रा नहीं बोला जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्रा की बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्रा सबसे पहले निकलती है तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा का नाम है सांगपो कहाँ पे नाम है? तो तिब्बत में। और ये सांगपो इस तिब्बत से होकर के आती है और यहाँ पे आती है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में नाम पड़ जाता है दिहांग। कहाँ पे नाम पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद दिहांग अरुणाचल प्रदेश से आती है, ये देख रहे हैं असम। तो असम में नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। कहाँ पर नाम पड़ता है? तो असम। और ये असम में ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ता है। और असम से आती है बांग्लादेश में आती है, असम से आती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम पड़ता है जमुना। ये कहाँ पे पड़ता है? तो बांग्लादेश में नाम पड़ता है जमुना। और देखिए, और इस एरिया से आती है बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर आती है गंगा नदी। गंगा जाती है। गंगा को भारत में गंगा ही बोला जाता है। ये कहाँ बोला जाता है? गंगा को गंगा भारत में। और उसके बाद गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो पद्मा बोला जाता है। पद्मा बोला जाता है। ये कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बांग्लादेश में। देखिए, और जब ये जमुना और ये पद्मा मिल जाती है, देखिए ये गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो आती है, जमुना जो जिसे बोला जाता है, ये बांग्लादेश में पद्मा और जमुना बोला जाता है। ये जब दोनों मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। तो आई होप कि आप सभी कॉन्सेप्ट समझे होंगे ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में निकलती है, सांगपो तिब्बत से जाती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश से असम में जाती है तो ब्रह्मपुत्रा नाम होता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना नाम होता है। और ये गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा, और जमुना नदी और पद्मा नदी जो दोनों मिलती है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे नाम पड़ जाता है मेघना। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट समझे होंगे। और ये बात करें ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। ये
दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर से अधिक, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और नदियों का देश बोला जाता है बांग्लादेश को। यहाँ पे बांग्लादेश में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, या आप मैप में देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ अधिकांश नदी ही दिखाई देता है। तो नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। और बात किया जाए बांग्लादेश में बहुत सारा नदी है, लेकिन सबसे प्रमुख नदी है जो गंगा गई है और जो ब्रह्मपुत्र आई हो। अगर बात किया जाए गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। नालों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। और उसके बाद ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बतलाते हैं। तो आई होप कि आप सब ये नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम फिर इरेज करते हैं इसको, उसके बाद बतलाते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए जनसंख्या में, तो बात किया जाए जनसंख्या में, तो जनसंख्या तो 17 करोड़, लगभग 17 करोड़ है जनसंख्या। 17 करोड़, 17 करोड़ है जनसंख्या बांग्लादेश के। और जनसंख्या में पूरे दुनिया में आठवां सबसे बड़ा देश है बांग्लादेश। और बात किया जाए क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में बात किया जाए तो क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल है 1,40,600। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1,40,460, 1,40,460 किलोमीटर स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल कितना है? 1,40,460 किलोमीटर स्क्वायर। और ये दुनिया में 52वां सबसे बड़ा देश है। 52वां क्षेत्रफल के हिसाब से 52वां सबसे बड़ा देश है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश है बांग्लादेश। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 1,40,460 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। और ये 17 करोड़ जनसंख्या, यानी कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश कौन है? तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में और बतलाया तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा ये है। और उसके बाद बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पे। जूट उत्पादन कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है जूट उत्पादन में। तो पहले नंबर पे कौन है? तो भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो भारत। भारत कितने नंबर पे है? भारत है पहला नंबर पे। और उसके बाद बात करें चावल में, चावल उत्पादन में है चौथे नंबर पे बांग्लादेश। दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन में है बांग्लादेश, चौथे नंबर पे। और बात किया जाए भारत के बारे में, तो भारत है दूसरे नंबर पे। दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश है चीन, दूसरा पे है भारत और चौथा पे है बांग्लादेश। लेकिन कमेंट में आप अपने बतलाइए, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे चावल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने में तीसरे नंबर पे कौन सा देश है? तीसरे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट को हमारी इंतजार रहेगी। तो चलिए, और इसके बाद बांग्लादेश के बारे में बहुत जान लिए, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।